प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की। मैं बिलीव करती हूँ आप सभी लोग ब्लेस्ड होंगे, खुदा में आनंदित होंगे। खुदा की रूह पाक आप लोगों के साथ होगी, उसका पवित्र आत्मा, और वो आज आपको छुएगा, टच करेगा और आज़ाद करेगा, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जहाँ कहीं खुदावन का आत्मा है, उसका पवित्र आत्मा है, वहाँ आज़ादी है। मैं बिलीव करती हूँ वो आपको आज़ाद करेगा हर बंधनों से, बीमारियों से, और आज का वचन आपके जीवनों में बोया जाएगा। और मैं उस पाक और पवित्र वचन को आपके लिए पढ़ती हूँ, जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी द्वारा दिया जाता है। आओ मैं जिंदा वचन को आपके लिए पढ़ती हूँ। अपने शोभामय वस्त्र पहन ले, जैसे कि पवित्र बाइबल यशाया 52 की 1 से 2 आयत में लिखा है। हे सिय्योन, जाग जाग, अपना बल धारण कर, हे पवित्र नगर यरूशलेम, अपने शोभामान वस्त्र पहन ले, क्योंकि तेरे बीच खतना रहत और अशुद्ध लोग फिर कभी प्रवेश न करने पाएंगे। अपने ऊपर से धूल झाड़ दे, हे यरूशलेम उठ, हे सिय्योन की बंदी बेटी, अपने गले के बंधन को खोल दे। आमीन। मेरे प्रियो, इस वचन को परमेश्वर ने आपके लिए भविष्यवाणी के रूप में दिया है। जब इज़राइली राजा बंधुआई में चले जाते थे, तब वह राख को अपने ऊपर डालते थे और अपने दुखों को मनाते थे। इसीलिए परमेश्वर ने कहा, तू अपने से वह धूल झाड़ दे, हे सिय्योन की बंदी बेटी, अपने गले के बंधन को खोल दे। यानी जब एक व्यक्ति के गले का बंधन होता है, जुआ होता था, तब वह ऊपर नहीं देख पाता था। परमेश्वर ने कहा, जाग जाग, अपना बल धारण कर। बल धारण करने का मतलब परमेश्वर ने आपको यह नहीं कहा कि मैं तुम्हें बल दूंगा, बल्कि परमेश्वर आपको प्रभु यीशु मसीह के रूप में बल दे चुके हैं। उसने कहा अपनी शोभा में वस्त्र पहन ले। यानी परमेश्वर यहाँ आपको क्रिसमस के लिए या क्रॉस ओवर नाइट के सभा के कपड़े पहनने की बात नहीं कर रहा। उसने कहा वह वस्त्र जो यीशु मसीह को मानने के कारण, जो मसीह में आने के बाद मन फिराव करता है, बपतिस्मा लेता है, उसको मिलता है। वह वस्त्र जो परमेश्वर आपको धार्मिकता के देता है, और जब वह आप पहन लेंगे तो परमेश्वर आपको आशीष देगा। आप परमेश्वर से यह नहीं कह सकते कि परमेश्वर यह दुर्घटना मेरे साथ कैसे हो गई। परमेश्वर ने कहा अपना बल धारण कर, मेरे साथ तौबा करते हुए, मेल मिलाप करते हुए, और अपने आनंद की पगड़ी पहन ले। मेरे प्रियो, कलीसिया इस बात में गलती करती है कि वह हमेशा परमेश्वर के आगे भिखारियों की तरह मांगती रहती है कि मुझे छुटकारा दे। वह परमेश्वर से कहते हैं, परमेश्वर मेरा यह काम तू क्यों नहीं कर रहा, तू मेरा यह काम क्यों नहीं करता, क्योंकि लेकिन परमेश्वर ने कहा कि यह तुम्हारे हाथ में है कि जब तू अपनी आशीष को आज्ञा देगा तो तेरी गवाही तेरे पास होगी। याद रखें, जब आपने तौबा की थी, तब जो स्वर्गदूत आपको दिए गए थे, वह इंतज़ार करते हैं कि कब आप उन्हें आज्ञा दें तो वह काम करना शुरू करें। इसीलिए मेरे प्रियो, आज आपको अपने ऊपर से उस पाप की, कर्जे की, चोरी की, व्यभिचार की, बंधन की धूल को झाड़ना है, क्योंकि इस धूल का मतलब है विलाप करना, बंधुआई में रहना, रोती रहना। इसीलिए आज के बाद आपको अपने अधिकार के वस्त्र पहनकर प्रार्थना में बैठना है। जो चीज़ें नहीं है उसे आज्ञा देनी है, और वह आपके जीवन में आएंगी। आमीन। यह प्रार्थना आपके द्वारा की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, और मैं यह प्रार्थना करती हूँ कि मैं अपने ऊपर से पाप की धूल झाड़ूंगी और अपनी धार्मिकता के वस्त्र पहनकर बल धारण करूंगी और अपनी आशीषों को ग्रहण करूंगी। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन। हालेलुया। आज आपको अपना बल धारण करना है, खुदावन के पीछे चलना है, क्योंकि बाइबल में हमें आज्ञा दी गई है। उसने कहा मांगो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटा तुम्हारे लिए खोला जाएगा। तो आज कलीसिया मांगती नहीं है, वो रोती ही रहती है। वो ऊपर देख रही है कि परमेश्वर कब मुझे देगा। परमेश्वर आपको देख रहे हैं कि कब आप मांगेंगे और वो आपके लिए रास्तों को खोलेगा।
सो मांगना है उस जिंदा परमेश्वर से, प्रार्थना करनी है, प्रार्थना की वेदी को बनाना है, क्योंकि जब आप प्रार्थना करेंगे तो आपके बंधन टूटेंगे। मैंने देखा है आज कई लोग जो जब वो चर्च में उनकी वर्शिप हो रही होती है तो एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं कि कहीं मुझे कोई मेरा पड़ोसी तो नहीं देख रहा, वो मेरे बारे में क्या सोचेगा। अरे दाऊद की तरफ देखो कि कैसे वो नाच कर उसने आराधना की उस जिंदा परमेश्वर की। उसकी पत्नी ने कहा जब तू नाच रहा था तो तू अपने कपड़े तो देख, तू कैसे हो रहा था, तू नाचने वालियों की तरह नाच रहा था। उसने कहा कि मैं अपने परमेश्वर की हजूरी में इसी तरह से जाया करूँगा। क्या आज आपका दिल है दाऊद की तरह नाचने वाला? क्या आप उसकी तरह नाचेंगे जब खुदावन आपको कहेगा? सो हर संडे जब आप चर्च में अपनी अपनी चर्चों में जाते हैं, जब आप खुदावन की हजूरी में जाते हैं, तो ऐसा खुदावन के लिए नाचें, क्योंकि आपने किसी लोगों को दिखाने के लिए नहीं नाचना। आपने उस जिंदा परमेश्वर से अपनी ब्लेसिंग को रिसीव करना है। सो उस परमेश्वर के आगे सच्चे मन के साथ उसकी आराधना करें, क्योंकि जब आप आराधना करेंगे तो आप बंधुआई से आज़ाद होंगे, आपके बंधन टूटेंगे और वो खुदा आपको ऊंची ऊंची पदवियां देगा और ऊंचे ऊंचे स्थानों पर बैठाएगा। सो खुदावन के आगे किसी बात की शर्म नहीं करनी, उसके आगे नाचना है, दिल खोल के अपना खुदावन को देना है कि खुदावन मैं तैयार हूँ तेरे काम करने के लिए, हाँ मैं तैयार हूँ तेरा सुसमाचार देने के लिए। जब आप तैयारी के साथ खुदावन के काम करेंगे तो वो आपको ऊंचा करेगा। गॉड ब्लेस यू ऑल, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।